हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का पहला सवाल है। ये क्या सवाल कहता है? प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है इस सवाल में कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर होती है या रेशनल है। इसके लिए हमने सबसे पहले इसके सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लेट रूट 5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि रूट 5 रेशनल है, यानी कि अगर कोई भी नंबर रेशनल होती है इट मीन्स क्या हुआ कि वो P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। इट मीन्स हमने इसको रूट 5 इज इक्वल टू A/B लिख दिया। यहाँ पर क्या है, A और B कोई इंटीजर्स है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, रूट 5 इज इक्वल टू A/B है। इसमें A और जो B है इनमें कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन है, जो कि एक के अलावा है। यानी कि इट मीन्स हम अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पर A और B हैव अ कॉमन फैक्टर रेदर देन 1, यानी कि A और B में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। तो इट मीन्स हमने क्या किया, हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि A और B क्या होंगे, को प्राइम होने चाहिए। अब देखते हैं इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इट मीन्स क्या आ जाता है कि A इज इक्वल टू B रूट 5 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इस रूट 5 को हमें खत्म करना है। तो हम क्या करते हैं, इस रूट 5 को खत्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर A स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है A स्क्वायर के फैक्टर में जो है A स्क्वायर की वैल्यू में 5 का मल्टीपल आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो A स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स क्या है कि जो A की वैल्यू होगी वो भी 5 से डिविजिबल होगी। तो हमने क्या कर लेट कर लिया, हम लेट कर लेते हैं दैट A इज इक्वल टू 5K। अब देखिएगा यहाँ पर 5 क्यों रखते हैं, तो यहाँ क्या जाता है 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर। इट मीन्स B स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है, दैट इज यहाँ से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, दैट इज 5K स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि B स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स क्या है कि B भी 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिएगा दोनों ही नंबर जो हैं, दोनों ही नंबर एक कॉमन फैक्टर को रखते हैं, जिनमें दोनों ही नंबर में एक कॉमन फैक्टर है 5। इसलिए जो हमारी थ्योरी थी वो इस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। यानी कि जो हमने एज्यूम किया था कि जो रूट 5 एक रेशनल नंबर है वो हमारी थ्योरी गलत है। इसका मतलब अगर हमारी थ्योरी गलत है और जो हमने रेशनल नंबर माना था और हमारे जो रूट 5 है वो रेशनल नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ कि रेशनल नहीं है। इट मीन्स रूट 5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इससे हमें ये समझ में आ जाता है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। ये कहता है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये बताना है कि जो नंबर दिया है 3 + 2 रूट 5 ये एक इरेशनल नंबर होगी। तो हमें इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। हमने ये मान लिया कि जो ये नंबर दिया है 3 + 2 रूट 5 ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, इट मीन्स वी कैन राइट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू A/B। हम यहाँ पर इसको A/B के इक्वल में लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि एनी नंबर
जो भी कोई नंबर है वो रेशनल तभी होगा जब उसको हम P अपॉन Q के रूप में उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए हमने इसको A अपॉन B के इक्वल में रिप्रेजेंट किया हुआ। यहाँ पर जो A एंड B है ये है A एंड B आर इंटीजर्स। A एंड B दो इंटीजर्स है। अब देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और हम इसको देखते हैं क्या जो हमने थ्योरी मानी हुई है कि दिस नंबर इज रेशनल, ये सही होती है या गलत होती है। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर ये 3 प्लस में है, इसको हम इसके अपोजिट साइड में इस तरफ ले जाते हैं। तो वी कैन राइट 2√5 इज इक्वल टू A अपॉन B माइनस 3। आप देखिएगा यहाँ फर्दर ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि वी कैन राइट 1/2 ब्रैकेट में A अपॉन B माइनस 3। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो मेन पॉइंट है, हमने जो एजम्पशन किया था, जो हमने माना था, उसमें हमने ये माना था कि ये नंबर रेशनल है। इट मीन्स जो हमारे पास ये निकल के आया है ये पूरा पार्ट ये रेशनल होना चाहिए। अगर ये पूरा पार्ट रेशनल होता है, इट मीन्स क्या है कि ये पूरा पार्ट रेशनल है अगर, तो ये पार्ट भी दैट मीन्स √5 भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि √5 रेशनल नहीं होता है, √5 इरेशनल होता है, यानी कि √5 की जो इरेशनल की थ्योरी है ये उस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी उस थ्योरी का ये विरोधाभास कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो कंट्रडिक्शन हो गया कि ये √5 भी रेशनल होना चाहिए अगर इसको रेशनल होना है। अब ऐसा नहीं है, √5 तो इरेशनल होता है, जो कि अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यानी कि ये जो है इस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी एजम्पशन है कि ये 3 + 2√5 रेशनल है, ये हमारी एजम्पशन गलत है। इट मीन्स 3 + 2√5 रेशनल नंबर होगा। मेन चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमारा इसके बाद जो रिजल्ट आता है इन द थ्योरी, उस रिजल्ट को एक्सप्लेन करना बहुत ही जरूरी होता है। उसको सिंपली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस फ्रॉम अवर एजम्पशन, जैसे कि हमने माना हुआ है दिस पार्ट ऑफ बी रेशनल नंबर। इफ अगर ये जो है रेशनल नंबर है देन इट शुड बी आल्सो बी अ रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये रेशनल नंबर है तो जो हमारी इसकी जो √5 की थ्योरी होती है इरेशनल होने की, ये उस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसलिए ये जो हमने एजम्पशन किया वो गलत है। इसको हमें इस प्रकार से थ्योरी में भी कंप्लीटली प्रदर्शित करना होगा, तभी हम इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उनमें पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल इस एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। 3.1 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है और जो बताना है कि 1/2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में डिस्कस किया, उसी प्रकार से हम लोग इसको भी लेट 1/2 इज रेशनल, हम इसको भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू A अपॉन B। यहाँ पर A और B क्या है, कोई इंटीजर्स हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, फर्दर इस वैल्यू को हम रिवर्स कर देते हैं। देखिएगा रिवर्स करने का मतलब क्या, उल्टा कर दिया, तो यानी √2 1/√2 यानी का उल्टा किया तो √2 आ गया, और इधर A अपॉन B का उल्टा किया तो दैट इज B अपॉन A आ गया। अब देखिएगा इसमें क्या होना चाहिए कि अगर ये जो हमने माना है कि 1/√2 रेशनल है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो B अपॉन A है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को रेशनल होना चाहिए। एक चीज, अगर ये पार्ट रेशनल होगा
तो इसका मतलब क्या है कि इसके इक्वल में जो पार्ट है दैट इज √2, इट्स शुड आल्सो बी अ रेशनल नंबर। इसको भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 रेशनल नंबर नहीं होता है, इररेशनल होता है। तो √2 की जो इररेशनल की थ्योरी है और जो हमने थ्योरी एज्यूम की है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे का विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने एज्यूम किया था कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, वो हमारी थ्योरी गलत है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 1/√2 इज अ इररेशनल नंबर। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है प्रूव दैट 7√5 इज रेशनल। हमें सिद्ध करना है कि जो 7√5 है वो एक इररेशनल नंबर है। तो हमने जैसा कि हर सवाल में किया है वैसे ही यहाँ पर कर लेते हैं। लेट 7√5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि 7√5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इट मीन्स क्या हुआ कि 7√5 इज इक्वल टू a/b होना चाहिए। a/b होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो a और b है क्या है? इंटीजर्स है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इट मीन्स क्या हो सकता है? दैट इज यहाँ पर देखिएगा √5 के मल्टीपल में 7 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स वी कैन राइट a/7b। हम इसको लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू a/7b। अब हमने क्या देखा कि 7√5 को रेशनल मानने की जो हमने एजम्पशन किया है, वो एजम्पशन वो थ्योरी हमारी कब सही हो सकती है? जब a/7b का पार्ट एक रेशनल नंबर हो। अगर a/7b का जो पार्ट है जो रेशनल नंबर होता है तो इसके इक्वल में जो पार्ट है दैट इज √5, इसको भी रेशनल नंबर होना चाहिए। अब हमें क्या पता है? हम जानते हैं कि √5 रेशनल नंबर नहीं होता है, √5 एक इररेशनल नंबर है। यानी कि जो हमने एजम्पशन किया था उस एजम्पशन में और √5 के इररेशनल होने की थ्योरी में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है। इसलिए जो हमारा एजम्पशन था कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन गलत है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा एजम्पशन रेशनल के लिए गलत है तो वो नंबर क्या होगा? इट मीन्स 7√5 इज अ इररेशनल नंबर, एक इररेशनल नंबर होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 1.3 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट 6 + √2 इज इररेशनल। हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है कि जो 6 + √2 है ये एक इररेशनल नंबर है। तो जैसा कि हमने सभी सवालों में किया, हम वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करते हैं। हम यहाँ पर फॉलो करते हैं कि हमने मान लिया कि लेट 6 + √2 इज अ रेशनल। ये हमने मान लिया कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स क्या होना चाहिए कि 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। ये a/b के इक्वल होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर a और b क्या है? कोई इंटीजर्स है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि ये 6 यहाँ पर प्लस में है तो इसको हम उधर भेज देते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ? दैट इज a/b -6। अब देखिएगा जो हमने यहाँ पर एजम्पशन किया था कि 6 + √2 इज रेशनल, अब उस थ्योरी को सही सिद्ध होने के लिए इस पार्ट का जो हमारे पास निकल करके आया है रेशनल होना आवश्यक है। अगर ये पार्ट रेशनल होगा तो इट मीन्स इसके इक्वल में जो है वैल्यू दैट इज √2, इसको भी रेशनल होना चाहिए। बट हम जानते हैं कि √2 रेशनल नहीं है, इररेशनल है। यानी कि √2 की जो इररेशनल होने की थ्योरी है और जो हमारा एजम्पशन है, दोनों में एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यानी कि एक वहां पर विरोधाभास हो रहा है कि
अब इस विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि जो हमने थ्योरी एजम्पशन की थी, एज्यूम की थी कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर होगा, वो थ्योरी हमारी गलत है। इसका मतलब क्या होगा कि 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर होगी। अब देखिएगा यहाँ पर जो मेन बात आती है, जो हमने जो बार बार बोला है कि कैसे जो निकले ये पार्ट इसके इक्वल होगा, और ये मतलब अगर ये रेशनल है तो इसको भी रेशनल, और ये जो थ्योरी हम बार बार बोलते हैं, जब भी पेपर में इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमें इस थ्योरी को पॉइंट वाइज डिस्कस करना आवश्यक है। अदरवाइज इस पूरे प्रोसेस में आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिल पाएंगे।